एक पुलिस ऑफिसर का नेम टैग गायब था। रिपोर्टर्स ने सीधा पूछा, नेम टैग कहाँ है आपका? जवाब मिला, बहुत गर्मी है इसलिए उसे हटा दिया। ऐसा क्यों किया जाता है मैम, जरा बताइए। मैं समझ चाह रहा हूँ कि सारे लोगों ने अपने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए थे। अभी जैसे आपका और भाई साहब का तो नेम टैग दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आरएएफ को एक्शन लेते समय नेम टैग्स हटाने पड़ते हैं? नहीं हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। यही जवाब सबसे ज्यादा लोगों को हिला रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये ऑफिसर्स अपना नेम टैग उतार कर घूम रहे थे, उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर बहुत से स्टूडेंट खून में लथे हुए थे और फिर भी चिल्ला रहे थे। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूं, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। ये जंतर मंतर का सीन नहीं है सिर्फ, आज पूरे देश में, चाहे पटना हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, अब ये सीन पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे लोग सीजीपी बुलाते हैं, 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। साथ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हुए। मांग सिर्फ एक थी और वो बिल्कुल साफ और सीधी थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मार्किंग में हुई गड़बड़ी का जवाब दें। 28 जून को एक फेमस साइंटिस्ट इनोवेटर सोनम वांगचुक ने इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक शुरू की और यहीं से ये मूवमेंट नेशनल अटेंशन में आया। लेकिन 20 जुलाई को जो हुआ उसने पूरे प्रोटेस्ट का रंग ही बदल दिया। ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। मर जाएंगे। उस दिन सीजेपी का चलो संसद मार्च था। पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश, ब्लड के दाग दीवारों पर थे, बैरिकेड्स पलटे हुए थे, शीशे टूटे हुए थे, सड़कों पर चप्पल और कपड़े बिखरे हुए थे। 100 से ज्यादा स्टूडेंट इंजर्ड हुए। दूसरी तरफ 200 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल भी इंजर्ड हुए, जिनमें आरएएफ, सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल थे। जो सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रहा था वो यह कि पुलिस का नेम टैग हटाना, बिना नाम के ऑफिसर्स। I am telling you something. Why are you swinging that baton? Show me. Keep showing it. Where are your nameplates? Is this what you call the world's largest democracy? Is this what you call India's largest democracy? This is the front line of this protest. These visuals speak volumes to me. लाठियों में नेल्स, प्लेन क्लॉथ। पुलिस जो फोर्स यूज कर रही थी, जिसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक को तोड़ दिया। एक प्रोटेस्टर ने खुद ऐसे ऑफिसर से सीधा सवाल किया, आप यूनिफॉर्म और बैज के बिना क्यों हैं? जवाब में उस ऑफिसर्स ने और ज्यादा फोर्स लगा दी। नेम प्लेट क्यों नहीं है यहाँ पे सर? नहीं, आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है? गिर गया, आपका भी गिर गया, उनका भी नेम प्लेट गिरा, सबका नेम प्लेट गिर गया। अच्छा, तो यहाँ पे आए जरा और नेम प्लेट देखते हैं। इनका नेम प्लेट नहीं है, जरा इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है, इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है। आपके नेम प्लेट्स है क्या? इनमें से किसी के नेम प्लेट्स नहीं है। यहाँ पे चेक कराएं, यहाँ पे किसी के नेम प्लेट्स नहीं है सर। वाओ, अमेजिंग। एक वीडियो में प्लेन क्लॉथ्स को स्टूडेंट्स को पीट रहा है। दिल्ली पुलिस ने खुद माना कि ये लोग दिल्ली पुलिस के ही लोग थे, बस इनके पास ड्रेस नहीं थी, ये स्पेशल स्टाफ से थे। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक ऑफिसर्स का नाम लिया, हनी डागर, और पूछा कि ये कौन है, कहाँ रहता है, हमारे बच्चों को क्यों पीट रहा है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक सीनियर ऑफिसर एडीसीपी संदीप लांबा एक महिला प्रोटेस्टर को थप्पड़ मारते दिखे। Cameras don't lie, and this act of police excess has been caught on camera. The video is from the 20th of July, and that's the protest at Jantar Mantar that I'm talking about. Additional DCP Northeast District Sandeep Lamba is seen slapping a woman protester. There is no visible provocation, as you can see. ये वीडियो वाइडली शेयर हुआ और लांबा को जंतर मंतर ड्यूटी से हटा दिया गया। एक पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि ये स्पर ऑफ द मूवमेंट में हुआ और वुमेन के पास नेल जैसी चीज थी जो उसने हटाने से इनकार किया। लेकिन सीनियर एडवोकेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला
उठाते हुए कहा कि वुमेन कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ खड़ी थी। ये मैटर अब हाई कोर्ट में है। डॉक्टर्स भी चुप नहीं बैठे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस निकाली और रेजिडेंट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो रही फोर्स की निंदा की। और सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उन्हें पुलिस सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है प्रोटेस्ट से 2 दिन पहले। अब बात करते हैं बिहार की, जहां ये आग सबसे ज्यादा जलती दिखी। स्टूडेंट ग्रुप्स मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और भी देश के कई हिस्सों में डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं जंतर मंतर के साथ सॉलिडेरिटी में। लेकिन यहाँ ज्यादातर प्रोटेस्ट पीसफुल रहे। दिल्ली और पटना में वॉयलेंस देखी गई। पटना में स्टूडेंट सीएम के रेजिडेंट तक मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने कई जगह बैरिकेड्स लगाए, लेकिन स्टूडेंट्स ने इनकार किया और आगे बढ़ गए, जिससे फोर्स और स्टूडेंट्स के बीच टकराव हुआ। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि पुलिस ने पहले वाटर कैनन यूज किया, फिर लाठी चार्ज किया। कई स्टूडेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स और कुछ जर्नलिस्ट भी घायल हुए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मॉब एक एमएलए की गाड़ी पर पथराव करते दिखती है। बीजेपी के एक नेता की गाड़ी है जिसको पटना में तोड़ दिया गया है। देखिए, जो छात्रों द्वारा है, बीजेपी के नेता उसके अंदर बैठे हुए हैं और छात्रों का आक्रोश है, गुस्सा। देखिए, छात्र पूरी तरह से नाराज है और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये इनकम टैक्स गोलंबर है। देखिए, बीजेपी की गाड़ी है नेता की, उसकी गाड़ी को पूरी। बिहार का गुस्सा समझना बहुत ज्यादा आसान है। नीट के सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी स्टेट से आते हैं और पेपर लीक का कनेक्शन भी बिहार से ही शुरू होता है। ये एजिटेशन बिहार, तमिलनाडु, गोवा, मुंबई और राजस्थान तक फैल चुका है और गवर्नमेंट का अपना ही एक फंक्शनरी मानता है कि ये अब एक ऑर्गेनाइज नेशनल वाइड मूवमेंट बन चुका है। इस पूरे मूवमेंट का एक चेहरा बन गई है एक 27 साल की लड़की रिया अहीर। मुंबई में जब पुलिस स्टूडेंट्स को वैन में भरकर ले जा रही थी तो रिया उस वैन के सामने खड़ी हो गई, अपने हाथों से वैन को रोकने की कोशिश की। उसने पुलिस से सीधा पूछा, बच्चों को भर तो लिया, अब कहाँ जाओगे? ये क्लिप लाखों लोगों तक पहुंची और रिया अब इस मूवमेंट का एक सिंबल बन चुकी है। इस आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पिछले 12 साल में कभी भी जेन जीज ने इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया था और किसी को लगता भी नहीं था कि इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट गलत करती है, जब बच्चों के एग्जाम लीक होते हैं, जब देश में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर होती है, जब सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने से एकदम दूर हट जाती है, तब इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो। और रियलिटी है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी है। अगर प्रोटेस्ट नहीं हुए, सरकार अपनी मनमानी करती चली गई, तो वो सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहने के बजाय डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगती है। तो एक साइन है एक डेमोक्रेसी का, जिसमें सारी पावर देश के लोगों के पास होती है, ना कि सरकार के पास। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो के ऊपर हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।